Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sanu Nonstop. It's me guys, please Sanu and you are watching Sanu Nonstop. तो guys again I'm back with another amazing video। आज की जो हमारी वीडियो है 2024 का इंडियन मिलिट्री पावर का कंपैरिजन होने जा रहा है तुर्की और पाकिस्तानी जो मिलिट्री पावर है उसके साथ। अब तीनों ही कंट्रीज जो है वो एक दूसरे की जिसे कहते हैं ना नेबर कंट्रीज कहलाती है। इंडिया पाकिस्तान तो नेबर कंट्री ही है, ठीक है, और तुर्की जो है वो थोड़ा सा बस करीब है, इतना दूर फासला नहीं है इनका, ठीक है। तो इन तीनों की जो है वो मिलिट्री पावर का आज हम कंपैरिजन देखेंगे। कंपैरिजन काफी ज्यादा टफ होने जा रहा है, ठीक है। लास्ट टाइम जो है वो इंडिया पाकिस्तान की मिलिट्री का था और उसके अंदर जो है वो इंडिया काफी पॉइंट पर आगे था और पाकिस्तान कहीं कहीं इक्का दुक्का पॉइंट पे आगे था, ठीक है, क्योंकि जो है ना वो फिर इंडिया दिन रात तरक्की कर रहा है, हम सबको पता है। और इंडिया की जो है वो एक सुपर पावर के बिल्कुल जिसे कहते हैं तू सा रह गया करीब, तो फिर सुपर पावर के करीब आने वाला है इंडिया। तो चलिए गाइस बगैर अपने टाइम को वेस्ट किए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। लेकिन अगर आप जो है वो पाकिस्तान को जो है वो इसके अंदर इस वीडियो के अंदर सपोर्ट करते हैं तो ग्रीन हार्ट बना दीजिएगा। अगर आप तुर्की को सपोर्ट कर रहे हैं तो रेड हार्ट। लेकिन अगर आप जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं ना तो इस टाइम आप लोगों ने जो है वो इंडिया का जो है पर्पल हार्ट बना दीजिएगा। पर्पल हार्ट आज देखते हैं, मेरे ख्याल से इस दफा भी इंडिया ही विन करेगा कमेंट बॉक्स के अंदर। तो चलिए गाइस बगैर अपने टाइम को वेस्ट किए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। लेकिन इससे पहले गाइस जितने लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा पहले फटाफट से जल्दी यार मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक कर शेयर, आप लोगों की बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी। और यार ये ज्यादा ही ये जो है ना ये खराब हो गया ये। गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों बीते कुछ समय से भारत और तुर्की के बीच रिश्तों में काफी मनमुटाव देखने को मिला है। भारत में वर्तमान समय में कट्टर हिंदूवादी सरकार है और तुर्की भी अपने प्रेसिडेंट मिस्टर रेसेप तैयब अर्दोगान के अंडर एक कट्टर इस्लामिक विचारधारा की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिन्होंने एक और कट्टर इस्लामिक विचारधारा वाले देश पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कूटनीतिक चालों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। तुर्की और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ कश्मीर के इशू को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बार बार रेज करते हैं। और इसके अलावा भी कई मुद्दों को लेकर ये भारत को घेरने का प्रयास भी करते रहते हैं। दोनों ही देशों के बीच विभिन्न तरह के हथियारों की डिफेंस डील्स भी चल रही हैं। तो वहीं भारत भी तुर्की के विरोधी देशों के साथ मिलकर तुर्की को उसी के रीजन में चुनौती देने से पीछे नहीं हटता है। ऐसे में साल दर साल इन तीनों ही देशों के बीच गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है। ये तीनों ही देश भारी भरकम मिलिट्री पावर भी रखते हैं। तुर्की एक यूरेशियन देश है और नेटो का सदस्य भी है, जिसकी खुद की डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री काफी एडवांस हथियारों का निर्माण करती है। और अब ये पाकिस्तान के साथ मिलकर भी विभिन्न तरह के हथियारों का निर्माण करने लगे हैं। पाकिस्तान जो कि एकमात्र न्यूक्लियर पावर मुस्लिम देश है, जिसकी मिलिट्री पहले अमेरिका और अब चीन व तुर्की के दम पर काफी पावरफुल हो चुकी है। तो वहीं भारत दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश है, जो कि न सिर्फ दुनिया भर से हथियार खरीदता है बल्कि अब अपने खुद के हथियारों का निर्माण भी करने लगा है। ऐसे में इन तीनों ही देशों के बीच अपने अपने हथियारों को बेचने के लिए भी रेस लगी हुई है और ये एक दूसरे के कस्टमर देशों को भी अपने अपने हथियार बेचने की फिराक में रहते हैं। तुर्की इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी धाक जमाना चाहता है और उसे ओआईसी के सभी मुस्लिम देशों के बीच सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट जैसे देशों के खिलाफ पाकिस्तान का सपोर्ट बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में तुर्की पाकिस्तान को अपने पाले में रखने के लिए आगे भी भारत के खिलाफ लगातार एंटी इंडिया चाल चलता रहेगा और भारत भी ग्रीस, साइप्रस, फ्रांस, आर्मेनिया आदि देशों के साथ मिलकर तुर्की को हर संभव तरीके से घेरने के प्रयास में रहता है। लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान और तुर्की मिलकर भारत के सामने कोई बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं? ये जानने के लिए इस वीडियो में हम वर्तमान समय में तुर्की और पाकिस्तान की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने अकेले इंडियन मिलिट्री की टोटल फायर पावर की जानकारी देखने वाले हैं। मेरे ख्याल से इंडिया बहुत आगे जाएगा। आपके लिए एक सवाल, T-129 किस देश का अटैक हेलीकॉप्टर है? इंडिया का या ईरान? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर ईरान। आई थिंक जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। शुरुआत करें टोटल ज्योग्राफिकल साइज से, तो भारत अकेले की करंट ज्योग्राफिकल साइज 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके मुकाबले पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही देश मिलकर
कंबाइंड तौर पर 15.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। वर्तमान टोटल पॉपुलेशन देखें तो भारत की करंट पॉपुलेशन 142 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला देश है। तुर्की और पाकिस्तान की कंबाइंड पॉपुलेशन 32.6 करोड़ से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। इसके बाद नॉमिनल जीडीपी देखें तो इंडिया भारत की बहुत current आगे nominal है। GDP 3.8 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की हो चुकी है। तुर्की और पाकिस्तान की कंबाइंड नॉमिनल जीडीपी 1.4 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। हालांकि इसमें वो दोनों भी मिलकर उसका तुर्की उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। डिफेंस पर सालाना खर्च की बात करें तो इंडिया ने अपने डिफेंस पर 75 बिलियन डॉलर वैल्यू के करीब इस साल अपने डिफेंस पर खर्च कर दिया है। तुर्की और पाकिस्तान ने कंबाइंड तौर पर अपने डिफेंस पर करीबन 50 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा किया है। वर्ल्ड मिलिट्री पावर रैंकिंग में और वो दोनों इंडियन मिलकर भी मिलिट्री उसका दुनिया की मुकाबला नहीं कर चौथी पा सबसे रहे ताकतवर मिलिट्री किसी है। चीज में। पाकिस्तानी मिलिट्री दुनिया की 7वीं और टर्किश फौज दुनिया की 11वीं सबसे ताकतवर मिलिट्री है। इसके बाद देखिए जमीनी पावर के बीच कंपैरिजन, तो इस फील्ड में इंडियन मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में टोटल 14.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स मौजूद हैं। तुर्की और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस में करीबन 11 लाख टोटल एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। तीनों ही देशों की जनसंख्या काफी ज्यादा है, इसलिए इनके पास रिजर्व सोल्जर्स की भी संख्या लाखों में है। मैन बैटल टैंक्स की 4700 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है। तुर्की और पाकिस्तान के पास 6000 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की करीबन 150 यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास 1800 से ज्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स बताई जाती हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 3300 से ज्यादा संख्या इंडियन आर्मी के पास है। तुर्की और पाकिस्तान के पास 4900 से ज्यादा फील्ड हवेजर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1100 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास 2300 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स मौजूद हैं। भारत और तुर्की दोनों ही अपने अपने देश में काफी सारे इक्विपमेंट्स का निर्माण करने लगे हैं, इसलिए इनकी संख्या आगे और भी बढ़ने वाली है। इसके बाद देखिए हवाई पावर के बीच कंपैरिजन, तो इस फील्ड में मिलिट्रीज द्वारा ऑपरेट किए जाने वाली विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 2500 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री ऑपरेट करती है। तुर्की और पाकिस्तान के पास 2700 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनमें फाइटर, इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स की 570 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास 640 मल्टी रोल जेट्स एक दो पॉइंट इंडिया पीछे है, लेकिन फिर भी वहाँ पे दो है कंट्री और यहाँ पे वो अकेला है। 130 यूनिट्स ही इंडियन मिलिट्री के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास भी करीबन इतने ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स कंबाइंड तौर पर मौजूद हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 150 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास 250 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। मास डिस्ट्रक्शन की न्यूक्लियर वारहेड्स की बात करें तो इंडिया के पास करीबन 164 न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इसके मुकाबले पाकिस्तान अकेले के पास 170 न्यूक्लियर वारहेड्स होने की संभावना है। तुर्की के पास अपने खुद के कोई न्यूक्लियर वारहेड्स नहीं है, हालांकि इनके पास नेटो के अंतर्गत कुछ अमेरिकन न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद रहते हैं। इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन, तो इस फील्ड में इंडियन नेवी के पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं और तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण पर भी काम शुरू होने वाला है। तुर्की और पाकिस्तान की नेवीज के पास कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं। हेलीकॉप्टर कैरियर की कोई यूनिट इंडियन नेवी के पास नहीं है। तुर्की और पाकिस्तान में केवल टर्किश नेवी एक हेलीकॉप्टर कैरियर या ड्रोन कैरियर इस्तेमाल करती है। दुश्मन की समुद्री ताकत को ध्वस्त करने के लिए विध्वंसक जहाज यानी डिस्ट्रॉयर शिप्स की 12 यूनिट्स फिलहाल इंडियन नेवी के पास एक्टिव कंडीशन में है। तुर्की और पाकिस्तान की नेवी के पास कोई डेडिकेटेड विध्वंसक जहाज नहीं है। फ्रिगेट्स की 12 यूनिट्स इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है। टर्की और पाकिस्तान दोनों ही देशों के पास 26 फ्रिगेट्स कंबाइंड तौर पर हैं। कॉर्वेट्स की 18 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर 11 कॉर्वेट शिप्स बताए जाते हैं। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 18 यूनिट्स इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है। तुर्की और पाकिस्तान के पास 22 सबमरीन्स बताई जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा वर्तमान समय में तुर्की और पाकिस्तान की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने अकेले इंडियन मिलिट्री की टोटल फायर पावर का कंपैरिजन। साथ ही आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं, अपनी रिक्वेस्ट
बहुत ही अच्छी यार, बहुत ही अमेजिंग वीडियो थी। और इंडिया की पावर भाई, क्या ही कमाल किस्म की पावर है कि दोनों कंट्रीज मिलकर जो है वो सिर्फ 1-2 पॉइंट ही था जहां पर इंडिया जो है वो 1-2 नंबर पीछे था। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया भाई दोनों कंट्रीज की मिलिट्री पावर मिलाकर भी उसका मुकाबला नहीं थी कर पा रही। मतलब लाइक वो अकेला ही भाई, उसके पास इतनी चीजें हैं, ठीक है, कमाल हो गया जी। और बहुत ही अच्छी वीडियो थी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। गाइस आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलेगा मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।